नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का डेली न्यूज़ बुलेटिन। आज की तारीख है 11 फरवरी 2026। आइए अब बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के परिवार उनके साथ नहीं रह सकते। बीसीसीआई की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक 45 दिनों से अधिक चलने वाले किसी भी टूर या टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के परिवार अधिकतम 14 दिनों तक साथ रह सकते हैं। वहीं छोटे दौरों के लिए ये सीमा घटाकर सिर्फ 7 दिन कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस मुद्दे पर बोर्ड से स्पष्टता मांगी थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि अगर परिवार के सदस्य चाहें तो वो अलग से अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते, लेकिन टीम होटल में रहने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल संभल की एक अदालत ने पुलिस अधिकारी अनुज कुमार चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ भीड़ पर कथित रूप से गोली चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले से जुड़ी आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में की जाएगी। बाहरी दिल्ली के बावनावा इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे प्लास्टिक के एक व्यापारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और व्यापारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। व्यापारी ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे निशाना बना दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बाइक सवार की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में मृतक कमल की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से ये हादसा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ किया गया है कि कमल की मौत दम घुटने से हुई। बताया गया है कि हादसे के दौरान कमल की बाइक उसके ऊपर गिर गई होगी, जिससे उसकी छाती पर भारी दबाव पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार छाती पर किसी कठोर और भारी वस्तुओं सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके साथ ही मृतक के मुंह और नाक में मिट्टी भर जाने के कारण उसे सांस लेने में गंभीर दिक्कत और अंततः दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यह हादसा 6 फरवरी की देर रात को हुआ था, जिसकी जानकारी अगली सुबह प्रशासन को मिली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सटीक समय दर्ज नहीं किया गया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाना जाता है, के आसपास ट्रैफिक पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि राजधानी में T20 वर्ल्ड कप के कुल 6 मैच खेले जाएंगे, जो कि 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी और 18 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित होंगे। मैच वाले दिनों में सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस के अनुसार मैच अलग अलग समय पर शुरू होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी समय समय के अनुसार बदली जाएगी। इसका मकसद दर्शकों को स्टेडियम तक आसानी से पहुंचाना और शहर में जाम की स्थिति से बचाव करना है। योगी सरकार ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे 2026 की कई शहरों में मेट्रो चलान की ऐलान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन योगी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे 2026 की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने एक बार फिर गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में मेट्रो संचालन की घोषणा की। राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद खास तौर पर गोरखपुर में मेट्रो परियोजना को लेकर एक बार फिर से उम्मीद बढ़ गई। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के जरिए सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी परिवहन को मजबूत करने का संकेत दिया है।
बिहार के मधुबनी जिले से एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहाँ 2 लोगों ने खुद को उत्पाद विभाग का अधिकारी बताकर शराब कारोबारियों से अवैध वसूली करने का कोशिश किया। नगर थाना पुलिस ने उत्पाद विभाग के सहयोग से जाल बिछाकर इन दोनों फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला सोमवार रात को सामने आया। मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कब से इस तरह की ठगी कर रहे हैं। बॉलीवुड के कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस के मामले को लेकर चर्चा में है। अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से राजपाल यादव के समर्थन में आवाजें उठने लगी। अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए राजपाल यादव का समर्थन किया है। अपने पोस्ट में सोनू सूद ने लिखा है कि राजपाल यादव एक प्रभावशाली अभिनेता है जिन्होंने वर्षों तक फिल्म उद्योग को यादगार बनाए रखा है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी जीवन अन्यायपूर्ण हो जाता है, प्रतिभा की वजह से नहीं बल्कि समय की परिस्थितियों की वजह से। सोनू सूद ने यह भी कहा है कि राजपाल यादव उनकी आने वाली फिल्म का हिस्सा होंगे और ये वक्त फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट होने का है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए धारा 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया जिस पर 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में सदन की गरिमा भंग करने के आरोप लगाए गए। महिला सांसदों ने 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की सीट घेरने, नारेबाजी करने और कागज फाड़ने की घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत। भारत ने शनिवार 7 फरवरी को अमेरिका से अपने पहले मुकाबले में 29 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 की शानदार शुरुआत। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप का इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। टीम इंडिया विश्व कप इतिहास में 100 मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली टीम ऑस्ट्रेलिया है। मेघालय के थंगस्कुत क्षेत्र के मयसंगत में एक कोयला खान में विस्फोट के बाद राहत और तलाश अभियान जारी है। शिलोंग के अस्पताल में एक घायल के दम तोड़ने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार जारी है। बिहार के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा मछली बाजार में एक विवाद का मामला सामने आया। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने मछली खरीदते समय 50% छूट की मांग। पूरा पैसा मांगने पर विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर पुलिसकर्मी ने मछली विक्रेता की पिटाई कर। घटना के बाद आक्रोशित मछुआरों ने दिल्ली काठमांडू एशियन हाईवे को रामगढ़वा बाजार के पास जाम कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नहीं खेलने का फैसला किया। इसके बाद ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। इस फैसले के बाद से ही माना जा रहा था कि बांग्लादेश को एक खमियाजा भुगतना पड़ सकता, लेकिन अब ICC की ओर से इस पर कड़ा कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ जान दे दी। मृतकों में पति पत्नी और इनके 3 बच्चे शामिल। प्रारंभिक जांच में किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को मंगलवार 10 फरवरी को MP MPLA कोर्ट से जमानत मिल गई। ये जमानत धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने और कब्जा करने के मामले में दर्ज की गई। मकान मालिक ने गर्दनी बाग थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। 3 दिन पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई। अब जेल से रिहा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई आज शाम या कल तक संभव है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ड्यूटी के दौरान एक दरोगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान दरोगा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाएगा जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है।
राजस्थान के नौसौगार जिले से एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ज्वेलरी शॉप में सोने की चेन बना रहा कारीगर काम कर रहा, तभी एक कबूतर चेन उठाकर उड़ गया। लोगों ने कबूतर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ दूरी पर जाकर चेन छोड़कर उड़ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असम की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया। ये मानहानि का मामला कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ दायर किया गया। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने जमीन से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप फैलाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन आरोपों से उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता की प्रक्रिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी सभी की नजर बनी। इन्हीं खबरों के साथ आज के डेली न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें और सटीक खबरें के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।